इसमें जो पेपर होते हैं आपके 2 पेपर होंगे, उसमें पेडागोजी इंग्लिश, प्रोफेंसी इंग्लिश। उसमें पास होने के लिए आपको कितने कितने नंबर चाहिए, वो मैं हर लेसन के हिसाब से आप किस लेसन से कैसे नंबर ला सकते हो वो मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा। इसलिए वीडियो फर्स्ट से लास्ट तक आप देखना। एक मोटिवेशन पंक्ति के साथ अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं कि ज़मीन पे बैठ के क्या आसमां देखता है डीएलएड के स्टूडेंट, अपने पैरों को खोल जमाना उड़ान देखता है। इसी मोटिवेशन लाइन के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। अपन MP DLED एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए इंग्लिश के 2 सब्जेक्ट होते हैं। 2 सब्जेक्ट हैं आपके। फर्स्ट में आपकी इंग्लिश है प्रोफेंसी इंग्लिश एंड प्रोफेंसी इन इंग्लिश, ये 25 नंबर की है। अब 25 नंबर की है, इसमें से आपको पास होने के लिए मात्र कितने नंबर की ज़रूरत है? ओनली 10 नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए, 10 नंबर लाने। इसलिए प्रोफेंसी इंग्लिश में आपको क्या करना है, इसमें टाइम कम देना है, क्योंकि इसके लिए आपको ओनली 10 नंबर की ज़रूरत है। इसलिए इसमें आपके लेसन कितने हैं? 5 लेसन है। 5 लेसन है। इसमें हर लेसन के हिसाब से मैं बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना है। आपको स्टार्ट हो जाते हैं अपन फर्स्ट लेसन। इसमें प्रोफेंसी इंग्लिश, प्रोफेंसी इन इंग्लिश 25 नंबर की, पास होने के लिए 10 नंबर चाहिए। इसलिए अपन फर्स्ट लेसन हो जाता है आपका कि स्टेटस, स्थिति ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, मतलब इंग्लिश की अपने इंडिया लेवल पे क्या स्थिति है। इसमें ये आपके 2 नंबर का प्रश्न आ रहा है इसमें। अब ये पूरा लेसन, इसमें फर्स्ट लेसन, इसको अपन 2 नंबर कहाँ से कंप्लीट करेंगे इसके बारे में समझते हैं। फर्स्ट इंग्लिश में यूँ है कि फर्स्ट लेसन है, इसमें आपका ये स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, मतलब क्यों कि इंग्लिश है, इंग्लिश की भारत में क्या स्थिति है, जो इंग्लिश है ये उन किस लेवल की इंग्लिश है। मतलब ये इसमें ये बताया कि इंग्लिश है ग्लोबल लैंग्वेज, ये इंग्लिश अपने एक वर्ड स्तरीय भाषा है ये। इसमें आपका यूँ इस पूरे लेसन में यही बता रखा कि इंग्लिश की स्थिति क्या है, जो अपने सोसाइटी लेवल और समाज का लेवल होता है वहाँ पे क्या होता है, इंग्लिश वीक होती है। इसमें ये पूरा बता रखा है जो ये इंग्लिश सब्जेक्ट हैं जो पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटी कॉलेज में, सब पढ़ाया जा रहा है। इसके बारे में इसमें क्या स्थिति, पूरा लेसन इसके बारे में बता रखा है इसने। इसमें ये 2 नंबर का है। इस फर्स्ट लेसन में ये कंप्लीट करना है कि आपको जो सरल से सरल प्रश्न लगे याद कर लो, वो याद करके वही आपको लिख के आना है। 2 नंबर कंप्लीट। सेकंड बात हो जाती है अपने सेकंड लेसन स्टार्ट हो जाता है लिस्टनिंग एंड स्पीकिंग। लिस्टनिंग का मतलब होता है सुनना, अपन को क्या क्या सुनना है, प्लस स्पीकिंग अपन को क्या क्या बोलना है। सुनना और बोलने के बारे में ये आपके कितने नंबर आ रहे हैं? 4 नंबर के। इसमें 4 नंबर ये मैं समझा देता हूँ आपके। ये प्रोफेंसी इंग्लिश है, ये कितने नंबर की है? 25 नंबर की है। अब ये 25 नंबर की आपको तो क्या करना है, ये 5 नंबर के पीछे, आपको ग्रामर के पीछे नहीं भागना। आपके 20 नंबर ये थ्योरी के रूप में है आपके। अब थ्योरी के रूप में 20 नंबर है, 20 नंबर है। इसी के ऊपर प्रश्न के ऊपर आप जो आपका जो लेसन है उसके हिसाब से क्या करो, आप उसमें जो प्रश्न है अच्छे से याद कर लो, तो वही प्रश्न आप लिख के आ जाओ, आपके नंबर मिल जाएंगे। इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव के पीछे नहीं भागना है। आपको ऐसा करना है कि जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव के पीछे नहीं, जो ये 20 नंबर हैं, 20 नंबर के पीछे 20 नंबर हैं, ये आपको प्रश्न कंप्लीट करने। मैं आपको अभी बताऊंगा 20 नंबर आप कहाँ से कंप्लीट करोगे। अब सेकंड लेसन है ये, अभी मैंने बताया ये ऑब्जेक्टिव, इसके पीछे अपन को नहीं भागना है। अब ये इसमें भी 2 नंबर, इसमें भी 2 नंबर, ये वाला मैंने कंप्लीट करा दिया। अब सेकंड लेसन है लिस्टनिंग, मतलब अपन को सुनना क्या क्या चाहिए। मेन बात अपन सुन कब सकते हैं, अपना ब्रेन है, अपना मस्तिष्क है, ये कब कैसे होगा, ये कंसंट्रेशन मतलब एकाग्र रहेगा अपना माइंड, तब जाके हर कोई किसी भी चीज़ अपने कॉन्शियस माइंड में सेव होगी। अब कॉन्शियस माइंड में मस्तिष्क में कैसे सेव होगी, इसलिए अपन को फर्स्ट में क्या है, अपने मस्तिष्क को कंसंट्रेशन एकाग्र करना पड़ेगा, उसके बाद अपने कॉन्शियस माइंड में सेव होगी। इसलिए सुनने के लिए ये करना, स्पीकिंग अपन अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो बोलेंगे। इसलिए इसी में ये 2 नंबर का, ये ऑब्जेक्टिव के पीछे आपको नहीं जाना, ये 2 नंबर है। जो नॉर्मल से प्रश्न लग रहा है उसको अच्छे से आप याद कर लो। समझ रहे थे हम रीडिंग का मतलब होता है कि अपन पढ़ना क्या क्या है। अब इसमें यूँ है कि ये 10 नंबर है, 10 नंबर आपको पास होने के लिए लाना है। इसमें क्या है, ये 6 नंबर है। अब 6 नंबर में से यहाँ से आप ऐसा करते हैं कि यहाँ पास होने के लिए अच्छे से नंबर ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। ओनली आपको जो थ्योरी के रूप में प्रश्न है, ये 6 नंबर के प्रश्न है वही आ रहे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं। इससे आप स्टार लगा सकते हैं इसमें, हाँ कि यहाँ से आप पास होने के लिए ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। यहाँ से यूँ एक आपको क्या करना है, 2 नंबर का प्रश्न आएगा, यहाँ 4 नंबर का प्रश्न आएगा। इसके हिसाब से क्या करना है, आपको प्रश्न को
जो प्रश्न है उसके आंसर को अच्छे से याद कर लेना है। रीडिंग, इसमें पूरे लेसन में यही बता रखा कि आपको पढ़ना क्या क्या है। जो अच्छा लिख रखा होगा वही पढ़ेंगे अपन, इसलिए पढ़ना क्या क्या है वो पूरा इस लेसन में बता रखा है। इसलिए जो अच्छा है वो आप वो ही पढ़ेंगे, इसमें पूरा बता रखा। जो आपको प्रश्न अच्छा लगे फर्स्ट मैंने बताया वही आपको याद करके इसमें भी वो लिख के आना है। अब फोर्थ लेसन आ जाता है आपका। फोर्थ लेसन आ जाता है आपका कि ये राइटिंग। अब राइटिंग में मतलब यूँ है कि अपन 5 थे या 6 क्लास 7 क्लास में थे, उस पढ़ रहे थे। उस समय क्या हो रहा था, आप पढ़ रहे होंगे उस समय स्कूल में जो टीचर होते हैं वो अपने पास क्या करवा रहे थे, राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस वो नकल वगैरह करवा रहे थे। राइटिंग प्रैक्टिस क्यों करवा रहे थे, उसने इस पूरे लेसन में यही बता रखा है कि राइटिंग प्रैक्टिस अपन को कैसे करनी है, वर्ड को कैसे लिखना है, पंक्ति में कैसे लिखना है। ये लेसन पूरा देखोगे तो इसमें पूरे लेसन में यही बता रखा है। इसलिए आपको क्या करना है, जो अच्छा सा प्रश्न लगे, जो नॉर्मल से नॉर्मल प्रश्न उसको याद कर लेना। इसमें क्या है कि आपके जो कॉलेज वाले, जो कॉलेज के लेक्चरर होते हैं, वो बड़े बड़े कॉलेज के लेक्चरर होते हैं। आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, उसमें जो बड़े बड़े कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं वो कॉपी से आपको चेक करेंगे। उसमें ऐसा होता है कि उनको क्या एक मटेरियल लिखा हुआ होना चाहिए। इसलिए आप में जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ उसमें से जो आप लेसन है उसमें जो नॉर्मल सरल प्रश्न लग रहा है आपको, उस प्रश्न को आपको याद कर लेना है। उसी हिसाब से उसको फिर जो आपको लगे हाँ ये इस लेसन से प्रश्न आया उसको अच्छे से लिख के आ जाना है। इसमें अपन सेकंड देखेंगे। अभी मैंने देखा राइटिंग। राइटिंग में आपको क्या है कि अपन राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, जो लिखते हैं उस समय लिखना कैसे पूरा ये बता रखा है। इसमें आपको क्या करना है, प्रश्न जो प्रश्न है ये 4 नंबर, ये एप्लीकेशन, ये 4 की एप्लीकेशन आ जाएगी आपकी, एप्लीकेशन आ जाएगी, ये एप्लीकेशन आ जाएगी। इसमें एप्लीकेशन 4 की एप्लीकेशन आ जा रही। अब प्रश्न इसमें क्या है, कितना याद करना है आपको, प्रश्न ओनली 4 नंबर के ये प्रश्न आ रहे हैं, आपको यही याद करने। 4 की इसमें एप्लीकेशन आ जाएगी, एप्लीकेशन यहीं से आएगी, एप्लीकेशन आएगी ये 4 नंबर के, यही याद कर लो। उसके बाद आपका जो 5th लेसन है इसमें क्या है, मैंने ये इंक्लूड नहीं किया। इसमें नहीं करने का कारण मेरा यूँ है कि जो ग्रामर होती है आपको क्या है, जो थ्योरी के रूप में प्रश्न आ रहे हैं वही लिख लो। अब इसमें क्या है कि इस लेसन का मैं नाम लिख देता हूँ वोकेबलरी, वोकेबलरी, वोकेबलरी एंड ग्रामर, वोकेबलरी एंड ग्रामर। अब मतलब वोकेबलरी एंड ग्रामर, इसमें जो ग्रामर है वर्ब वगैरह कैसे यूज़ करना, सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट आएगा, पहले फिर वर्ब आएगी, ऐसे पूरा इसमें अपन फर्स्ट से अच्छे से समझना पड़ता है। इसलिए अपन को इस लेसन में अच्छे से आपको ध्यान नहीं देना। जो मैं ये लेसन बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट लेसन बताया मैंने स्टेटस वाला, ये इसमें मतलब यूँ थ्योरी के रूप में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ओनली जो जितने नंबर का आ रहा है वो प्रश्न आप जो नॉर्मल प्रश्न लगे जिस लेसन से वो याद कर लो। याद करने के बाद उसी को लिख के आ जाओ, आपके नंबर कोई नहीं काटेगा, नंबर पूरे देंगे आपको। इसलिए मैंने जो बताया इसी हिसाब से प्रोफेंसी इंग्लिश को कंप्लीट करना है आपको। मैंने ये बता दिया प्रोफेंसी, जो ये प्रोफेंसी इंग्लिश है इसमें 25 नंबर पास होने के लिए 10 नंबर चाहिए। इसके बाद से जो अपने इंग्लिश की भारत लेवल में क्या स्थिति है, सुनना क्या है और बोलना क्या है, ओनली 2 नंबर याद करने। प्लस रीडिंग, आपको पढ़ना क्या क्या है, रीडिंग जो पढ़ना क्या है ये आपके 6 नंबर आ रहे हैं। ये मैंने आपको स्टार लगा दिया है। अब स्टार लगा दिया, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे क्या है इसमें वो आपको पढ़ना है। सेकंड आ जाता है अपना पेडागोजी, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये आपकी 70 नंबर की, कितने नंबर की, 70 नंबर की। अब 70 नंबर की ये, इसमें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए आपको, इसमें पास होने के लिए आपको 28 नंबर लाने पड़ेंगे, 28 नंबर लाने पड़ेंगे आपको, तब जाके इसमें आप पास हो सकते हैं। ये यूनिक, ये 70 नंबर के 70 नंबर पास होने के लिए नहीं, ओनली 28 मार्क्स चाहिए आपको। इसलिए आधा डर तो ये इतने नंबर देखते ही ख़त्म हो गया। 28 मार्क्स लाने, अब कहाँ से लाने, हर लेसन से मैं बताऊंगा आपको। जो लेसन है उसमें 1-2 प्रश्न आपको जो कहाँ से याद करना है, कितने नंबर क्या आ रहा है वो मैं बताऊंगा, आप अच्छे से देखो। अब ये टीचिंग ऑफ इंग्लिश द एलिमेंट्री लेवल। एलिमेंट्री लेवल जो होता है इसका मतलब होता है प्राथमिक लेवल। अब प्राथमिक लेवल, जो प्राथमिक लेवल के स्टूडेंट हैं, जो आप डिग्री कर रहे हो, जो प्राथमिक लेवल 5 क्लास तक जो स्टूडेंट है उनके लिए, उनको आपको पढ़ाना है, उनको कैसे कैसे पढ़ाना है उसके बारे में ये पूछ रखा है। इसके बारे में आपको पूरा बताना है। इसमें कितने नंबर के प्रश्न आ रहे हैं, देखो एक प्रश्न ये 2 नंबर का आ रहा है, एक 4 का आ रहा है। ये 4 नंबर के आपके क्या है, रिक्त स्थान आ रहे हैं। रिक्त स्थान के पीछे भागना नहीं है। जो थ्योरी के रूप में प्रश्न है वो याद कर लेने है। इसमें ये 2 नंबर का प्रश्न आ रहा है, इसमें भी 4, ये याद। इसका मतलब यहाँ पे क्या करना है आपको, 6 नंबर इतने आपको प्रश्न याद कर लेने हैं। हाँ ठीक है, 6 नंबर इतना अपन को लिखना है, एक 2 का आएगा, एक 4 का आएगा, उसी हिसाब से प्रश्न को याद कर लेना है और लिख देना इस लेसन में। फर्स्ट लेसन अपना कंप्लीट होता है।
कितने 6 नंबर के जो दो प्रश्न आ रहे हैं 2 और 4 का, वो आपको क्या करना है, ये वाला इतना इस लेसन से याद कर लेना है। पेडागोजी इंग्लिश फर्स्ट लेसन कंप्लीट। सेकंड लेसन स्टार्ट करते हैं। अप्रोच टू द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। अप्रोच का मतलब यूँ होता है जो शिक्षक होता है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा पढ़ाने का दृष्टिकोण क्या है, मैं समझा रहा हूँ, कैसे समझा रहा हूँ, वो उस शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए इसमें जो शिक्षक होता है उसको पढ़ाने का दृष्टिकोण क्या है, पूरा इस लेसन में ये बता रखा है। अब इसमें ये होता है कि ये 2 नंबर का प्रश्न आ रहा है, 1 मिनट। सेकंड ये अपन सेकंड लेसन स्टार्ट कर रहे थे। अप्रोच टू द टीचिंग ऑफ इंग्लिश, ये अपने 15 नंबर का आ रहा है। अब ये 15 नंबर का आ रहा है, इसमें आप इसको स्टार लगा सकते हैं। स्टार इसलिए लगा सकते हैं कि इसमें ओनली 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ रहा है। दूसरे आपके ये 14 नंबर हैं, ये पूरे क्या है, थ्योरी के रूप में। यहाँ से प्रश्न याद करो, प्रश्न जो भी आए इस लेसन से जो प्रश्न आ रहा है उसमें जो प्रश्न याद करे वो लिख के आओ। नंबर देगा एग्जामिनर आपको। कैसे एग्जामिनर, क्योंकि जो आपको लगे इस लेसन से थ्योरी के हिसाब से जो प्रश्न आ रहा है वो वही लिख के आओ। इसमें क्या आ रहा है, फर्स्ट प्रश्न आ रहा है 2 नंबर का, फिर 3 नंबर का, फिर 4, फिर 5, 1 नंबर आ रहा है। ऑब्जेक्टिव के पीछे ऑब्जेक्टिव वाले कोई प्रश्न नहीं देखने, अपन को जो थ्योरी के रूप में आ रहे हैं वही प्रश्न इस लेसन से। इस डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा दो इस पर, क्योंकि इसमें 14 नंबर थ्योरी के रूप में है। आपको पास होने के लिए 28 नंबर चाहिए। 10 नंबर आप यहीं से ला सकते हो, 10 नंबर यहीं से ला सकते हैं इसमें थ्योरी के रूप में। अच्छे से याद करें, 2-3 लेसन को कंप्लीट करते फिर भी आराम से पास हो सकते हैं। अब इसमें पढ़ाने का क्या दृष्टिकोण है ये पूरा बता रखा है। प्रश्न मैंने बता दिया है, यहाँ से आप 10 नंबर आराम से ला सकते हो। 14 नंबर ये कट सकते, 14 नंबर हैं, ये पूरा आ रहा है थ्योरी के रूप में। अब आ जाता है कि क्लासरूम एंड ट्रांजैक्शन प्रोसेस। अब मतलब क्लासरूम में जो बच्चे होते हैं, जो क्लास में जो बच्चे होते हैं, आप भी 10th 12th में पढ़े होंगे, तो आपने जो इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे बोलते हैं उनमें जो भाषा होती है उसमें क्या करते हैं, वो ट्रांसलेट करते हैं। जो एक दूसरा बोल रहा है उसमें ट्रांसलेट। भाषा कैसी प्रक्रिया, भाषा एक लेन देन प्रक्रिया है। इसी में ये क्लासरूम में जो ट्रांजैक्शन होता है लैंग्वेज का, उसमें क्या होता है, प्रोसेस होती है। इसमें कितने नंबर का आ रहा है, जो बच्चे होते हैं जो पढ़ रहे हैं उनमें लैंग्वेज का कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं, पूरा इसमें ये इस लेसन में बता रखा है। इसमें से आप ऐसा करना कि ये कितने नंबर का आ रहा है, 2 नंबर का प्रश्न आ रहा है, ये 4 नंबर का, ये 4 का, ये 5 का। इसमें मेन बात ये हो जाती है कि एक भी नहीं है। अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आ रहे थे, ये 15 नंबर आपके क्या है, इस पे भी ट्रिपल स्टार लगाओ। 10 नंबर यहाँ से 10 नंबर आराम से यहाँ से ला सकते हैं, 10 नंबर यहाँ से आराम से आ सकते हैं, 20 नंबर तो यहीं हो गए। अब ये दूसरे लेसन है, इसमें आप क्या करोगे, 1-2 प्रश्न यहाँ याद कर लो, थोड़े नंबर आराम से व्यवस्थित आ जाएंगे। ये मैंने अभी 3rd लेसन बताया। जो क्लासरूम में बच्चे होते हैं वो लैंग्वेज को कैसे ट्रांसलेट करके समझ रहे हैं, कैसे उनकी हिंदी अनुवाद करके समझ रहे हैं, ये पूरा आपका 15 नंबर का था। ये प्रश्न मैंने बता दिए। ये अपना 3rd लेसन कंप्लीट। अब लेसन अपना 4th स्टार्ट हो जाता है। कौन सा, कैरिकुलम का मतलब होता है पाठ्यक्रम। इसमें बात हो जाए टेक्स्ट बुक एंड मटेरियल डेवलपमेंट। टेक्स्ट बुक एंड मटेरियल डेवलपमेंट ये 15 नंबर का आ रहा है। ये इसका कैरिकुलम का मतलब होता है पाठ्यक्रम, और टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तक। मटेरियल तो आप जान, मटेरियल जो आपको जो पढ़ने के आपके पास जो भी सीरीज़ वगैरह है कुछ भी, उसका डेवलपमेंट करना, उसका विकास करना। मतलब जो आपकी पुस्तक है उसका विकास कैसे करोगे, इसमें पूरा इस लेसन में ये बता रखा है। जो आपके पास पढ़ने के सोर्स हैं, आप अभी जो सीरीज़ है, आप किसी के पास सीरीज़ होगी, किसी के पास बुक होगी, वो सबके पास अलग अलग मटेरियल, उसको क्या कर रहे हैं, वो पढ़ेंगे, समझेंगे तो अपने ब्रेन का क्या होगा, विकास होगा। इसी हिसाब से जो उसका डेवलपमेंट करना। कितने 15 नंबर का आ रहा है। अब 15 नंबर में इसमें ये है कि ये 2 नंबर का प्रश्न आ गया, 4 का आ गया, ये भी 4, ये 5। इसमें भी मतलब यूँ स्टार लगा सकते हैं। इसमें वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें नहीं आ रहा है। यहाँ से भी आप अच्छे नंबर ला सकते हो, यहाँ से अच्छे ला सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, ओनली थ्योरी के रूप में आपको लिखना है। इसलिए ये लेसन भी आपका 4th लेसन भी क्या है, इस पर स्टार लगा सकते हैं अपन। यहाँ पे भी कैरिकुलम आपके जो पाठ्यक्रम है उसी के बारे में क्या क्या है वो लिख रखा है इसने, ये आप अच्छे से समझ सकते हो। अब अपना 5th लेसन आ जाता है आपका प्लानिंग एंड असेसमेंट। मतलब यूँ कि आप क्या कर रहे हो, एक योजना बनाना, प्लानिंग करना, योजना बनाना, असेसमेंट करना मतलब उसका मूल्यांकन करना। अब मतलब यूँ ही करना, जो प्रिंसिपल होता है जो स्कूल में, ये फर्स्ट में उनका ये होता है कि जो क्लासें होगी वो सिलेबस कितने टाइम में एंड कर देना है, उसके बाद रिवीजन कितने टाइम में होगा। जो स्कूल में जो प्रिंसिपल होता है उनकी क्या होती है, योजना बना के उसमें क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। इसमें पूरा ये बता रखा है। अब ये है मतलब कि ये कितने नंबर का आ रहा है, 10 नंबर की आपके थ्योरी के रूप में प्रश्न आ रहे हैं, और 5 नंबर के ये ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। अब मतलब ये 10 नंबर के आप थ्योरी के रूप में यहाँ से आप प्रश्न याद कर सकते हो। अब ऑब्जेक्टिव के पीछे आपको भागना नहीं है।
मेन बात यूँ है कि आपको जो थ्योरी के रूप में प्रश्न आ रहे हैं वो आप अच्छे से लिख सकते हो। अब मतलब यूँ कि ये सब्जेक्ट था, मैंने थंबनेल में लगाया था कि जो इंग्लिश देखने के बाद डर खत्म हो जाएगा। ये देखो बिल्कुल नॉर्मल है। आपको जो सरल से सरल प्रश्न, जिस आपके पास जो भी मटेरियल हो, सीरीज हो, किसी के पास बुक हो, कुछ भी किसी भी पब्लिकेशन की आप सीरीज हो, उसको आप क्या करना होगा, जो आप नॉर्मल से नॉर्मल फर्स्ट लेसन हो गया भारत में इंग्लिश की क्या स्थिति है, यहाँ से ओनली ये 2 नंबर का प्रश्न आ रहा है। अब लिसनिंग एंड स्पीकिंग आपको सुनना और बोलना क्या है, ये भी ओनली 2 नंबर का है। इसमें ये ऑब्जेक्टिव के पीछे आपको नहीं भागना है। अब ये रीडिंग, अब रीडिंग वाला ये है कि ये मतलब 6 नंबर का आ रहा है। यहाँ पे आप स्टार लगा सकते हो, डबल स्टार इसलिए लगा सकते हो कि यहाँ पे जो 6 नंबर है वो क्या है, आपके थ्योरी के रूप में आ रहे हैं। अब मतलब यूँ कि ये राइटिंग आपको लिखना, फर्स्ट में आप उनको राइटिंग नकल वगैरह कैसे करते थे वही लेसन। इसमें ये है कि इसमें ये 4 नंबर का आ रहा है, 4 की आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी, 4 नंबर यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब पेडागोजी इंग्लिश, टीचिंग जो प्राथमिक लेवल के बच्चे होते हैं उनको कैसे पढ़ाना है वो लेसन आ रहा है। ये आपके कितने नंबर का आ रहा है, ये 6 नंबर के, आप 6 नंबर का आ रहा है। ये 6 नंबर के हिसाब से इसमें आप इस लेसन में, फर्स्ट लेसन में याद कर लो। ये अप्रोच शिक्षक का पढ़ाने का क्या दृष्टिकोण होता है वो वाला इसमें बता रखा है। ये नंबर आपके कितने नंबर, ये 14 नंबर हैं आपके। 14 नंबर यहाँ पे भी आप अच्छे से स्टार लगा सकते हो, इसमें से 10 नंबर आराम से आप ला सकते हो। अब ये थर्ड लेसन आ जाए जो है क्लास ट्रांजैक्शन, मतलब यूँ जो बच्चे होते हैं भाषा के लेन देन कैसे करते हैं वो बता रखा है इसमें। ये आपके प्रश्न कितने नंबर के आ रहे हैं, ये इसमें पूरे 15 नंबर आप थ्योरी के रूप में है। ये बिल्कुल प्रश्न जो आंसर है वो आप अच्छे से याद कर लो। जो प्रश्न लेसन में अच्छे से याद हो जाए वही प्रश्न उस लेसन से जो आपको लग जाए हाँ इस प्रश्न से ये प्रश्न आया, उसी लेसन के जो आप जो ये प्रश्न याद करेंगे वही लिख के आ जाओ, कोई नंबर नहीं काटेगा आपका। क्योंकि जो कॉलेज स्तर पर जो आप सेंट्रल लेवल के जो प्रोफेसर होते हैं उनको लिखा हुआ मटेरियल चाहिए, इसलिए जो हर लेसन में मैं बता रहा हूँ जो प्रश्न है इतने नंबर के उसी हिसाब से आपको याद कर लेना है। अब ये कैरिकुलम ये हो गया, कैरिकुलम ये कितने नंबर का हो गया, ये 15 नंबर का है। ये फर्स्ट में मैंने अभी बताया ये 10 नंबर यहाँ से ला सकते हैं। ये मैंने बताने के बाद मैंने कहा था इंग्लिश में डर खत्म हो जाएगा। हर लेसन से सरल प्रश्न याद कर लेना है। आज से भी इंग्लिश जो जिसको लग रहा है ना, जो पढ़े जो ऐसे ही समझ रहा है, पिछले साल का रिजल्ट है वो देख लेना कैसे रहा है। आज से आपके पास ओनली 10 दिन बस हैं। कितने? ओनली 10 दिन बस हैं। 10 दिन बहुत होते हैं। इस 10 दिन को आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे लागू करना है वो मैं बताऊंगा आपको। जो इंग्लिश सब्जेक्ट जो मेरा स्टूडेंट, जो कोई स्टूडेंट है, मैं ये बातें बता रहा हूँ बहुत सीरियसली सुन लेना, नहीं फिर ऐसा होगा कि इंग्लिश में बहुत सारों की बेक रह जाती, बहुत परेशानियाँ होती। इसलिए आपको क्या करना है, बात को अच्छे से समझना है। प्लस 10 दिन बहुत होते हैं। आज से इंग्लिश में बिल्कुल जीरो फिर भी आज से स्टार्ट करेगा, फिर भी इंग्लिश में 100% में गारंटी दे सकता हूँ वो पास होके आएगा। पास होके नहीं आएगा, वो फोड़ के आएगा। इसलिए इसमें मैं बताऊँगा जो मैंने ये बताया इसी रूल को क्या करना, कंटिन्यू आपको लागू करना है। प्लस मैंने जैसे बताया उसी हिसाब से आज से भी पढ़ाई स्टार्ट कर दे इस इंग्लिश में, फिर भी वो फेल होके नहीं आएगा। फर्स्ट में मैंने लेसन वाइज बता दिया है कि मतलब हर लेसन में कितने आ रहे हैं। नॉर्मल से नॉर्मल प्रश्न जो लगे हाँ ये प्रश्न याद हो सकता, उसी प्रश्न को याद करके वही लिख के आ जाना उस लेसन से। फर्स्ट में आपके पास ये आज से 10 दिन बस हैं। 10 दिन बस हैं, इसे इंग्लिश में कैसे याद कर, जो कैसे बताए वही नियम आपको लागू करना है। अब एमपी का क्या होता है, एमपी में रूल होता है कि बस उनकी कॉपी होती है, वो क्या होनी चाहिए, कॉपी उनको फुल भरी हुई होनी चाहिए। सेंट्रल लेवल के प्रोफेसर होते हैं, उनको जो कॉपी वगैरह है मटेरियल लिखा हुआ अच्छे से होना चाहिए, तभी उनको नंबर दिए जाते हैं। इसलिए जो प्रश्न वगैरह है लास्ट में मैं वीडियो बना के भी बताऊंगा कि आपको इंग्लिश में कैसे क्या लिख लेना है। ये मैंने बताया 10 दिन को मैंने बताया, इसी हिसाब से आपको लागू करना है। इसी हिसाब से आपको क्या करना है, आज से इस 10 डेज़ को यूज़ करना है। सेकंड बात अभी मैंने इंग्लिश का था, ये मैंने बता दिया। अब ऑफलाइन में मैंने जो बच्चे हैं आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया है। हर लेसन में आपको प्रश्न बताया, इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया है कि आपको कौन कौन सा प्रश्न याद कर लेने, वही प्रश्न आपको अच्छे से आप याद कर लेना है और आपको लिख के आना है। वो मैंने फर्स्ट से ही आपको बता दिया है। इसलिए जो स्टूडेंट नहीं आया हो, जो बहुत सारे स्टूडेंट थे जो अपने नहीं आ रहे थे, एब्सेंट रह रहे थे, उनका ये वीडियो के आधार पे मैंने आज बता दिया है कि हर लेसन को आपको इस तरीके से पढ़ना है। कितने मार्क्स आ रहे हैं, जो सरल से सरल प्रश्न लगे उसको याद कर लेना है। और भी आज से जो स्टूडेंट सीरियस स्टडी
चालू नहीं की है वो क्या करेगा, आज से स्टार्ट कर लेना। नहीं तो इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है पास नहीं हो सकते, इसमें बहुत दिक्कत आती है। इसलिए मैंने ये जो बताया यही रूल आपको फॉलो करना है। तो आप मैं कह रहा हूँ जो जितने नंबर जो 50+ नंबर जो पेडागोजी इंग्लिश में ये नियम अगर लागू करेगा 50+ लेके आएगा, प्लस जो प्रोफेंसी इंग्लिश है इसमें अगर ये लागू करेगा 20+ मार्क्स से लेके आएगा, कोई नहीं काट सकता है। बट यूज़ करोगे तब ये यूज़ करोगे, ये इसी हिसाब से आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। इसलिए ऑफलाइन वाले सभी स्टूडेंट को मैं कहना चाहता हूँ जो मैंने बताया है वो आपको अच्छे से पढ़े, और ऑनलाइन में जो मेरे को देख रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूँ जो ये नियम है आपको इसी हिसाब से उसको फॉलो करना है। अगर दूसरे किसी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही हो तो मेरे को बता देना, उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। हर सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है, और सेकंड वीडियो आप जो कमेंट करके मेरे को बताओगे उस पर मैं बनाऊँगा। यही सेशन अपन यहीं से आज एंड करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।